फिजिक्स में न्यूटन का एक लॉ है, कोई भी चीज़ अगर किसी मोशन में है तो उसे तब तक रोका नहीं जाता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क ना कर रहा हो, और अगर उसे रोक दिया जाए देन काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है उसे फिर से मोशन में लाने के लिए। ऐसा सेम हमारी लाइफ के साथ में भी है। हम भी ऐसे कई सारी चीज़ें शुरू करते हैं और बीच में ही क्विट कर जाते हैं। अब ये कई सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब तुम एक बार खुद पे फोकस करना। अब अगर तुम उन लोगों में से हो जो कि मोटिवेशनल वीडियो के सजेशंस आने पे सबसे पहले से ज्यादा हो, यानी कि तुम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, बट क्या सिर्फ वीडियोस देखने से ही ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी? नहीं। ऐसा क्या करें जिससे हमारे गोल्स हमारे पास आ जाए? फर्स्ट थिंग, तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन से बचना होगा। अपने आप को एक गोल पे फोकस करके उस पर काम करना आज ही से शुरू कर देना पड़ेगा। हाँ चलो ये मान लेते हैं कि तुम उस दुनिया से अलग हो जो सिर्फ स्क्रॉलिंग में ही पड़ी है, यानी कि रेस्ट ऑफ द अदर्स तुम अपने आप को दूसरों से अलग बनाने में लगे हो। अगर तुम्हें खरा सोना बनना है तो पॉइंट नंबर 1, पहले अपना माइंडसेट क्लियर रखो। अगर तुम्हारा गोल पहले से तय है तो रेस्ट करने से अच्छा है उसके लिए अभी से अभी काम करने लग जाओ। लेकिन पता नहीं क्यों हमें आलस आने लगता है। इसका क्या रीज़न है? हमारे माइंड को आसान चीज़ें पसंद है और आसान चीज़ों के लिए हमारे पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है, तो प्रायोरिटी हम उन डिस्ट्रैक्शंस को बना देते हैं एंड देन फिर ये सोच लेते हैं अरे अभी तो पूरी लाइफ बची है, बाद में कर लेंगे, बाकी लोग भी तो यही करें और वो भी तो सक्सेस हो रहे। लेकिन नहीं दोस्त, इनमें से 99% लोग इन्हीं सभी एप्लीकेशंस, दोस्तों के साथ पार्टी, गेम्स, इन सभी में अपने पूरे हावर्स निकाल देते और अपने टास्क, गोल का टाइम यूं ही वेस्ट कर देते हैं। इट्स ए डेंजरस इश्यू कि एक के पीछे एक हम सभी उसी दिशा में जा रहे हैं। रियलिटी में हम सब गुलाम बन चुके हैं। एक बार किसी स्लम एरिया में जाना, वहाँ पे देखना लोग कैसे कैसे रह लेते, बस रह लेते और उनको देख के हजारों लोग सेम चीज़ें करते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं। और जब इस बात पे बहस हो जाती है तो हम अपने गुलाम वर्जन को चुनते हैं। ये सब देख के तुम भी दुखी हो, लेकिन आसपास हमें सब यही दिखता है तो हम भी अपने आप को उसी एरिया में ढाल लेते हैं। कोई चीज़ अगर मोशन में हो एक टाइम पे बाद वो भी रुक जाती है, लेकिन हमारी ओवर थिंकिंग वो कभी नहीं रुकती। क्यों हम एक ही टॉपिक को लेकर अपने माइंड के साथ बार बार बहस करते हैं जबकि एंड में इससे कुछ भी हासिल नहीं होता? क्या आपने ट्रॉय मूवी देखी है? इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, चलो मैं बताता हूँ। ग्रीक ने ट्रॉयस पे अटैक किया क्योंकि उनका राजा उनकी राजकुमारी को लेकर भाग आया। तो अब यहाँ से एक जंग छिड़ जाती है, लेकिन पूरी सेना उस किले को कभी भेद ही नहीं पाती। ये जंग बहुत दिनों तक चलती है। आखिर में सेना ने युद्ध में हार मान लिया और एक लकड़ी का बड़ा घोड़ा तैयार कर दिया, जिसे बनाने के बाद वो पूरी सेना वहाँ से निकल गई। वो घोड़ा शांति का प्रतीक था कि अब हम लड़ना नहीं चाहते। क्योंकि बला टल चुकी थी तो किले के सरदार उस घोड़े को अंदर ले जाते, क्योंकि इतना बड़ा तोहफा कौन ही ऐसे ही छोड़ देगा, और क्योंकि ये उनकी जीत का भी प्रतीक था। लेकिन अब जब रात में सब कुछ शांत होता है तो उस घोड़े से कुछ पहरेदार निकलते और शांति से किले का दरवाजा खुला कर देते। अब जो भी छुपे हुए योद्धा थे वो सब आए और पूरे किले को धराशायी कर दिया। सेम चीज हमारे दिमाग के साथ होती है। हम भी किसी छोटी से छोटी बात को अपने आप से इतना ज्यादा चिपका देते, इसी के साथ कई सारे डिस्ट्रैक्शंस को अटैच कर लेते हैं एंड फाइनली हम इस चीज़ से कभी उबर ही नहीं पाते। और जब इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है तब हमें पता चलता है कि हम कितने गलत थे। द वर्स्ट थिंग आई फाउंड इज डिस्ट्रैक्शन। तुमने सोचा है कभी डिस्ट्रैक्शन कैसे वर्क कर? चलो और एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने मैट्रिक्स मूवी देखी? काफ़ी सारे लोगों ने नहीं देखी। तो इसमें मेन कैरेक्टर नहीं, जब अपने सामने एक डिस्ट्रैक्शन आ जाता है जो कि एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है और वो उसकी तरफ ही देखती रहती है, तो वो उसकी लड़की के जाल में फंस जाता है। एंड गेस व्हाट, जब वो आगे मुड़ता है तब उसे एक एजेंट मिलता है और उसका गाइड होता है जो उसे पीछे मुड़ने के लिए बोलता है। तो पीछे एक बंदा उसके ऊपर गन ताने खड़ा हो जाता है। द सिंपल एग्जाम्पल, एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन हमारे पूरी मेहनत पे पानी फेर देता है। ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ तुम्हारा फ़ोन और लैपटॉप नहीं है, कई ऐसी बाहरी चीज़ें जिसकी वजह से तुम अड़े पड़े हो और ना ही तुम्हें कोई गाइड करने वाला है। प्रॉब्लम तो है लेकिन उसका सॉल्यूशन हम जल्दी ढूंढ ही नहीं पाते। अब तुम्हें जो चीज़ें करनी उसमें सबसे पहला है वॉरियर मेंटेलिटी। अपने सभी डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाओ और प्रेडिक्टेबल बनो। जो चीज़ काम की है बस उसे उठाना सीख जाओ। हर जगह हाँ कर देने की आदत डाल दो और सोसाइटी से थोड़ा अलग बन जाओ। चलो तो पुरानी कुछ हैबिट्स को छोड़ देते और कुछ नई हैबिट्स को आज से नहीं बल्कि अभी से शुरू कर देते हैं।